वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं गाइस कि पिछले कुछ घंटों से लेकर अभी तक आपके बारे में लगातार वो क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और इसे कोई भी सुन सकता है जो भी अपने पर्सन को लेकर उनके मन के अंदर क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के कार्ड्स पहले से शफल करके हमेशा की तरह निकाल रखे हैं और सबसे पहले कुछ मैसेजेस हैं जो मुझे चैनल्ड हुए हैं और ये मैसेज इनके मन की अंदर की फीलिंग्स हैं, गहराई से जो आपको लेकर वो पिछले कुछ घंटों से अभी तक सोच रहे हैं। तो बस आप ना अपने पर्सन को लग रहा है जैसे बहुत याद कर रहे हो, क्योंकि पहला कार्ड ही इनका मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ये एनर्जी इनकी भी है और आपकी भी लग रही है मुझे, क्योंकि वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। पिछले कुछ घंटों से शायद आपने अपनी नींद को भी अच्छे से नहीं लिया होगा, बेचैनी फील कर रहे होंगे। कोई इनसे जुड़ा हुआ क्लू, कोई ड्रीम, कोई हिंट, कोई सिग्नल आपको यूनिवर्स ने दिया है। और कुछ लोगों के साथ मुझे ये लग रहा है कि आप अपने काम में बहुत बिजी रहे हो पिछले कुछ घंटों में, लेकिन उसके बाद भी आपका ध्यान, आपका मन, आपकी फीलिंग्स इनके बारे में लगातार सोच रही थी। यहाँ पे ना काफ़ी लोग मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में लग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली अपने किसी ट्विन से डील कर रहे हैं। आपको ना बहुत सारे साइंस मिलते होंगे और सेम साइंस उनको भी नज़र आते होंगे, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना उनके बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। क्योंकि ट्विन का मतलब ही होता है कि हूबहू उसके जैसी फीलिंग्स, उसके जैसे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, वो सिचुएशंस, वो सर्कमस्टेंसेस, वो लाइफ साइकिल या लाइफ पैटर्न्स, वो आपके साथ भी रिपीट हुए हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपका जो पर्सन है ना वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ घंटों से अभी तक अपने आप को बिजी रख रहे हैं, क्योंकि इनका सोचना आपके रिश्ते को लेकर ऐसा है जो इनको घबराहट देता है। ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो बहुत जल्दी फैसला ले लेते हैं और अक्सर इनके फैसले रिलेशनशिप में गलत हो जाते हैं। जैसे थोड़ा सा गुस्सा आया नहीं कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया, या ब्लॉक नहीं किया होगा तो इग्नोर करेंगे। आपका कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है तो उसकी तरफ ज़्यादा गौर नहीं देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और आपको ऐसा फील कराएंगे कि ठीक है तुम मेरे पीछे हो, अब मुझे कॉल करते रहो। तो मुझे ना ये थोड़े से मूडी भी लग रहे हैं। इनके कार्ड्स देखकर तो क्लियर होता है कि ये मूडी भी हैं और कुछ लोगों के लिए पिछले कुछ घंटों से अभी तक ये पर्सन किसी बात को लेकर बहुत अपसेट है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये आपसे बात करना चाह रहे हों, लेकिन आपके तरफ से कोई इशारा इनको नहीं मिलता, या फिर अब आपने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया है। आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद आए, मुझे मनाए, मुझे सॉरी बोलें, एटलीस्ट रिश्ते को ठीक करने के लिए इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको नज़र आए, क्योंकि आपने ना शायद बहुत कुछ इस रिश्ते में गवा दिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने रिलेशन के लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि हमारे पास कुछ बाद में बचता ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है यहाँ बहुत सारे मेरे दर्शक जो सुन रहे हैं राइट नाउ, आप कहीं भी हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, किसी भी देश में रहते हो, ये सब
सबके साथ रीडिंग रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों ने पिछले कुछ दिनों में कमेंट किए थे ऐसे कि हम बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्री में, टैरो की एनर्जीज हमारे से रेजोनेट होती हैं। बिल्कुल होती हैं। टैरो जो है यूनिवर्सली एनर्जीज के थ्रू आपसे कनेक्शन बनाते हैं, आपको मैसेज और एनर्जीज को गाइड करने की कोशिश करते हैं। बस आपको ट्रस्ट करना है, बस आपको विश्वास रखना है कि टैरो में वो पावर है जो हमारी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी को अच्छे से बता सकते हैं। तो अगले आने वाले जो घंटे हैं उसमें भी ये पर्सन काफ़ी एंशियस रहेंगे और आप इनके चक्कर में बहुत सारी टैरो वीडियोस को सुनने वाले हो। काफ़ी लोग पिक ए कार्ड रीडिंग्स देखेंगे, कुछ लोग कलेक्टिव रीडिंग्स सुनेंगे और बाकी काफ़ी लोग कैंडल वैक्स रीडिंग को भी सुनेंगे। कुछ लोग यहाँ पे वो भी हैं जो इस पर्सन को खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने कोई उपाय शुरू किया हो सकता है, कोई रिचुअल, पिछले कई दिनों से आप पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो या फास्ट रखे हुए हैं आपने सावन महीने के। और अगर आप किसी अदर रिलीजन को बिलोंग करते हो तब भी आपका ना फेथ है कि आपको डिवाइन इस रिश्ते से जस्टिस दिलाएंगे, क्योंकि आपने इस रिश्ते में ना टाइम बहुत दिया है। कुछ लोग होते हैं ना कि कई साल तक एक ही रिलेशन में बने रहना पसंद करते हैं, आप वैसे हो। और उसके बाद भी अगर आपको इस रिश्ते में न्याय नहीं मिल रहा या इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, तो आपके मन में ना एक दर्द है, एक ऐसा पेन है जिसको आप किसी के साथ बांट नहीं सकते। वो अंदर ही अंदर आपको खोखला कर रहा है, कमज़ोर बना रहा है, आपको अकेलेपन की तरफ लेकर जा रहा है और आप अक्सर परेशान रहते हो। इनके लिए बहुत सोचते हो आप कि पहले तो ये ऐसे नहीं थे, बाद में अचानक ऐसा दोनों के बीच में क्या हो गया कि इस पर्सन ने आपसे कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया। तो मैं आप लोगों का दर्द देख पा रही हूँ आपके टैरो कार्ड्स में। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका है, जिससे आपके पर्सन पे भी मुझे लग रहा है असर पड़ा है, क्योंकि वो भी परेशान दिख रहे हैं। पिछले कुछ घंटों से लेकर अभी तक इनके दिल में बहुत ख्याल भी आए हैं कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया वो उस वक्त कैसे हो गया, क्योंकि ये मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। अगर इन्होंने आपको छोड़ा है तो इन्होंने कोई प्लानिंग करके आपको नहीं छोड़ा कि मैं इसको छोड़ने वाला हूँ तो अभी मैं कुछ दिन पहले ही तैयार हो जाऊँ, मेंटली रेडी हो जाऊँ। ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों में अचानक रिश्ता ख़त्म हुआ है। अब वो क्यों हुआ है वो सबके लिए अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। और ये भी हो सकता है कि इस ब्रेकअप से ये पर्सन भी खुश नहीं है, लेकिन ये पर्सन ना मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने काम में मन लगा लूँ, दोस्तों के साथ फ़ोन पर बात कर लेना, दोस्तों के साथ घूमने चले जाना, घर से बाहर जाकर किसी पीसफुल जगह पे चले जाते होंगे, कभी पार्क में, किसी गार्डन में, या कभी किसी स्पिरिचुअल या डिवाइन प्लेस पे जाके कुछ टाइम अकेले में ये ज़रूर बिताते हैं। चाहे इन्होंने आपको बोला है कि ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है इस पर्सन की अवेकनिंग आपने ट्रिगर की है। आपके कारण ही इस पर्सन के साथ ये सब हो रहा है कि ये ना चाहते हुए भी आपको सोचने पे मजबूर बन गए हैं। मेरे सामने इनके कुछ लेटर्स हैं नाम के, जो आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर है, जिनका बहुत जल्दी आपके जीवन में कोई एक्शन आ सकता है। जब भी मैं एक्शन की बात करती हूँ
तो वो ज़रूरी नहीं होता कि इंसान उस एक्शन में आपसे शादी ही कर लेंगे, या अगर वो ऑलरेडी कहीं पे मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो वो उनको छोड़कर पूरी तरह से आपके पीछे ही टोटली मैडली डीपली इन लव आपको शो करेंगे या प्रिटेंड करेंगे। ऐसा नहीं होता। एक्शन का मतलब होता है कि उनके द्वारा कौन सा कर्म किया जाएगा जिससे इस रिश्ते में कोई सुधार आ जाए। चाहे वो आपसे फ़ोन पर बात कर लें और आपको मौका मिल जाए कि चलो इन्होंने मुझसे बात तो की, अब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। चाहे वो आपको अनब्लॉक कर दें और आपको बात भी ना करें, कॉल भी ना करें। उससे क्या होगा कि आपके मन में ये बात आएगी कि इसके अंदर आज भी मेरे लिए एक सॉफ्ट साइड है, ये आज भी मुझे प्यार करते हैं, ये आज भी मुझे अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, तभी तो इन्होंने मुझे ब्लॉक से अनब्लॉक कर दिया। तो ये छोटे छोटे इशारे आपको ना मदद करेंगे इनके साथ अपने रिलेशन को बेटर बनाने में। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने इनको खुद ब्लॉक कर दिया है। कभी कभी हम में भी वो गुस्सा आ जाता है ना कि पहले मुझे इतने महीनों से, इतने हफ्तों से ब्लॉक कर रखा था, अब खुद की बात है कि इनका मन कर रहा है मेरे पास आने का या मुझसे बात करने का, तो देखो मुझे कैसे अनब्लॉक कर दिया। तो शायद कुछ लोगों ने ना, मुझे मेरे दर्शक लग रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, जिन्होंने इस पर्सन को ना खुद ब्लॉक कर दिया है कि तुम अब सबक लो, अब मज़ा लो, तुम्हें भी पता चले कि कब कैसा फील होता है कि जो इंसान ब्लॉक में होता है ना, वो कितनी सारी प्रॉब्लम से, कितनी एंजाइटी से, कितने स्ट्रेस से गुजर रहा होता है। तो गाइज़, अभी पिछले कुछ घंटों से ना कॉन्टिन्यूसली आप तो इनको लेकर काफ़ी सोच रहे हो, और मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों को कोई नाइटमेयर भी आया हो सकता है, कोई अचानक डरावना ख्याल, डरावना सपना, कोई घबराहट पैदा करने वाली एनर्जी, कोई मन के अंदर जो एक इनसिक्योरिटी चलती रहती है कि ऐसा ना हो कि वो कहीं और शादी कर ले या किसी थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर बना लें और मैं वेट करती ही रह जाऊं या वेट करता रह जाऊं। तो ये डर आपके अंदर पिछले कुछ घंटों से मुझे लगातार नज़र आ रहा है। तो मैं बात कर रही थी इनके नाम के पहले लेटर की। तो सबसे पहले इनके नाम का लेटर है लेटर F, M, A, W, U, I, J, Q, H, R, T, L और लास्ट है S। काफ़ी सारे निकल आए हैं इनिशियल्स इनके। हो सकता है बहुत सारे दर्शक इस कलेक्टिव रीडिंग को सुन रहे हैं क्योंकि इतने सारे अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं। और जिन लोगों के पार्टनर का अल्फ़ाबेट आपने नहीं सुना या उनके नाम का पहला अक्षर आपको नहीं सुनाई पड़ा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए जिनका लेटर आया है नाम का, उनका एक्शन जल्दी होगा। हो सकता है ये अभी इस रीडिंग को सुनने के तुरंत कुछ घंटों में ही, जो अगले 3 घंटे भी हो सकते हैं या फिर आने वाले 60 घंटे, 100 घंटे या 150 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों में ये टाइम अगले 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन या फिर अगले आने वाले 3 हफ्तों तक भी जा सकता है। तो ये मुझे सब लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज मिली हैं, अलग अलग मैसेजेस मिले हैं। कुछ मैसेज मुझे चैनल्ड हुए हैं
जैसे सबसे पहला मैसेज है आपके पर्सन जो आपको कहना चाह रहे हैं, तुम सबसे अलग हो, ये मुझे अभी पता लग रहा है। काश इस वक्त मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। यू आर सो फार टू मी। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए जहाँ पे नो कांटेक्ट है, क्योंकि इनको आपसे बातें बहुत करनी है और ये नो कांटेक्ट मुझे लग रहा है आपने बनाया है। कुछ लोगों में लग रहा है कि आप इनसे दूर जा चुके हो, आप कोशिश नहीं कर रहे इनसे बात करने की, आप हर्ट हुए हो, आप बिट्रेयल फील कर रहे हो, आप चीटेड फील कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में आपको किसी और के लिए छोड़ दिया था और आपने बाद में बहुत कोशिश की इनको सॉरी कहकर इस रिश्ते में दोबारा काम करने की, जबकि गलती आपकी नहीं थी। इन्होंने किसी और के लिए आपको चीट किया, फिर भी आप सॉरी कह रहे थे। आप इनको अपने जीवन में इतना ज़रूरी समझते हो, इतना करीब समझते हो, इतना प्रेशियस समझते हो, लेकिन इन्होंने शायद उस वक्त आपके प्यार को ठुकरा दिया और आगे चले गए। लेकिन अब इनको कहीं ना कहीं ये बात मन के अंदर बेचैनी दे रही है, एक ऐसी फीलिंग दे रही है कि तुमने एक सही इंसान को क्यों गलत साबित किया। शायद इन्होंने आपके ऊपर कोई लांछन लगा दिया हो, कोई कंप्लेंट या ब्लेम डाल दिया हो। कभी कभी होता है ना कि हम अपनी गलती को छुपाते छुपाते दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, तुमने मेरे साथ ये किया था, इस वजह से हमारा रिश्ता खराब हो गया, जबकि चीटिंग इन्होंने की है। शायद ये आप पर शक करते होंगे, शायद इनको शुरू से ही आप पर नज़र रखने की आदत होगी, क्योंकि ये रिश्ता इतना ब्यूटीफुल पास्ट में रहा है आपका। जितने भी कार्ड्स आए हैं ना आपके पास्ट के, इसी जन्म में जो आपका बीता हुआ समय है इनके साथ, वो बहुत रोमांटिक रहा है, बहुत इमोशनल रहा है, बहुत जैसे इनर नोइंग होती है, दोनों को अंदर से पता होता है कि यही मेरा परफेक्ट पार्टनर है। तो ये इतना ब्यूटीफुल रिलेशन होने के बाद भी इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहा, ये कनेक्शन आपका हमेशा जुड़ा रहता था। आप एक दूसरे से चाहे कितने दिन बात भी ना करो, आप काम पे बिज़ी हो, ये कहीं और बिज़ी हैं, फिर भी एक फीलिंग दोनों के अंदर चलती रहती थी कि वो मेरी है या वो मेरा है। तो अब इनको लग रहा है कि आप वाकई और दुनिया से और लोगों से अलग हो। आपने इनको वो कंफर्ट दिया होगा, वो वैल्यू दी होगी, वो एक स्पेशल फीलिंग दी होगी जो हर किसी इंसान के अंदर नहीं होती। बहुत लोग मतलब के लिए रिश्ता बनाते हैं, कुछ दिन कुछ महीने रिलेशन बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद तू कौन और मैं कौन, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो उसके लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब इस रिलेशन में जो आपका रोल रहा है वो आपने बखूबी निभाया है, क्योंकि ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं और ये इतने अकेले पड़ चुके हैं कि इनको दूसरों के साथ भी अकेलापन लग रहा है। ये दोस्तों में भी जा रहे हैं, ये घर में भी हैं, ये काम पे भी जाते हैं, ये कहीं ट्रैवल भी करते हैं, तो वो अकेलापन अंदर ही है, वो निकल नहीं पा रहा। तो ये सारी फीलिंग जो इनको लगातार महसूस होती रहती है ना, वो इनको लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं करने दे रही, क्योंकि यहाँ सभी लोगों ने आपसे मूव ऑन नहीं किया। अगर कोई थर्ड पार्टी में भी है तो शायद वो उसका कोई कार्मिक रिलेशन है, कोई कार्मिक साइकिल है, जहाँ पर उनको ना चाहते हुए भी यूनिवर्स ने भेजा। और जब आप ये कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ोगे या कार्मिक साइकिल्स क्यों हमारी लाइफ में आते हैं, इनका क्यों आना हमारे जीवन में ज़रूरी है, ये सारी बातें जब आप इंटरनेट पे खोज करोगे, रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारी लाइफ में कोई बिना पर्पस के नहीं आता। कोई आता है, हमसे चीटिंग भी करता है, हमें धोखा भी देता है, तो उसका भी कोई पर्पस होता है। और कोई आकर हमसे इस रिश्ते में हमें
बेटर ह्यूमन बनाने के लिए, एक हायर सेल्फ में, हायर कॉन्शियसनेस पर भेजने के लिए जो भी ट्रिगर्स हमें मिलते हैं उसका भी एक पर्पस होता है। और अगर हम अपनी सोल जर्नी को समझ जाते हैं, हम अपने लाइफ पर्पस से जब कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये आना जाना लोगों का हमें प्रभावित नहीं करता। फिर हमें एक डेवलप्ड सोच आ जाती है, हम एक बेटर वर्जन में आ जाते हैं और हम यूनिवर्स के डायमेंशंस को, यूनिवर्स की हायर ऑक्टेव पे जो एनर्जीज़ हैं उनको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए रिलेशन में और किन चीज़ों को हमें करने से खुद को रोकना चाहिए। तो ये कनेक्शन ना आपको बहुत कुछ सिखा गया है। अभी भी बहुत लोग यहाँ ऐसे हैं जो सीख नहीं पाए, लेकिन इस रीडिंग में मुझे काफ़ी मैसेजेस जो मिले हैं, इंट्यूटिवली मिले हैं, साइकिकली मिले हैं, या आपके टैरो कार्ड्स में मुझे नज़र आए हैं वो मैसेज, वो एनर्जीज़, वो ये बता रही हैं कि काफ़ी लोगों ने अपनी सोल ग्रोथ को जान लिया है। काफ़ी लोगों ने अपने आप के अंदर जो फियर्स हैं इस रिलेशन को लेकर या किसी भी नए रिलेशन को लेकर, उसको अब आप डर की नज़र से नहीं देखते। अब आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है कि ये पर्सन आपके हैं तो लौटेंगे, और अब आप इस पर्सन को ना पीछे भाग भाग कर रोक नहीं रहे कि रुक जाओ, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इन्हीं का वेट कर रहे हैं, और उसमें कोई गलत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो वेट करना तो बनता है, लेकिन उस वेट को हमें एक डेस्परेशन में नहीं लेके जाना कि हमें 1 महीना हो गया, हमें 6 महीने हो गए, हमें 1 साल हो गया। आप अपनी लाइफ के कामों में फोकस रखो। आप जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हो, आपका डेली रूटीन जो भी है, जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या कोई बिजनेसमैन हो, या किसी तरह की आप अभी अपनी ओल्ड एज में हो, यंग हो, कुछ भी हो, आपका जो भी पर्पस है डेली रूटीन में जो करते हो उसे करते रहो, क्योंकि ये कनेक्शन ना इम्प्रूव हो जाएगा। मुझे काफ़ी सिग्निफिकेशंस, हिंट, मैसेजेस नज़र आ रहे हैं कि ये कनेक्शन आगे चलकर कुछ लोगों को शादी तक लेकर जाएगा, और यही आपके पर्सन के अंदर चल रहा है। क्योंकि इनका अगला मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है। आई एम सो अलोन विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया, इस रीडिंग में कलेक्टिव एनर्जीज आई हैं। बहुत लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, और कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जिनसे बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उनका ब्रेकअप है या उनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को पहले से ही चुना हुआ था। साइड में आपके साथ कनेक्शन चला रहे थे, दूसरी साइड में कोई थर्ड पर्सन उनके पास पहले से ही ऑप्शन की तरह अवेलेबल रहा। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान झूठ बोलकर 2 लोगों के साथ चीट कर रहे होते हैं। ना वो उनके करीब होते हैं इमोशनली, ना वो आपके करीब थे। तो यहाँ पे चीटिंग हुई है। जिनको पता है कि ये शुरू से ही धोखा दे रहे थे, उनके लिए मैं बता दूं, ये आगे आकर आपसे माफ़ी मांग भी लेंगे, लेकिन ट्रिगर ज़रूर करेंगे आपको। और जिनमें कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, कोई ऐसा सरकमस्टेंस कभी नहीं बना था, कभी कोई ऐसी चीटिंग वाली बात नहीं हुई, जिनमें कोई फैमिली का इशू रहा है, उनको टाइम दो, क्योंकि ये कनेक्शन आगे ग्रो कर रहा है। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, आई नो यू ऑल्सो मिस मी बट यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू नॉट कॉन्टैक्ट मी। वाओ, इनको पता है आप भी इनको मिस करते हो, लेकिन आप अपने आप को रोकते हो, रिस्ट्रिक्ट करते हो कि आप इन्हें कॉन्टैक्ट ना करो। मैंने आपको बोला था ये रीडिंग ट्विन फ्लेम वालों की भी लग रही है मुझे, और ये रीडिंग उनके लिए भी रेजोनेट करेगी जो मिरर कर रहे हैं, जो किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। ये पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, पिछले जन्म का, और काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग रहा है रिश्ता
पैशनेट रहा है, काफ़ी रोमांटिक भी रहा है, और बहुत सारी यादें भी इस रिश्ते ने आपको दी हैं, उनको भी दी हैं। तो इस पर्सन को पता है कि आप इन्हें भूल नहीं सकते, ना ही वो भुला पाएंगे आपको। याद वो भी कर रहे हैं, याद आप भी कर रहे हो, बट दोनों ने अपने कांटेक्ट को रोका हुआ है। उन्होंने भी रोका हुआ है। शायद वो ऑनलाइन चेक करते हैं, जहाँ पे उनको पता है कि आप ऑनलाइन आते हो, वहाँ वो देखकर अपने मन को खुश कर लेते हैं या तसल्ली देते हैं। और जब जब वो ऑनलाइन आते होंगे, आपके अंदर भी अचानक वो एनर्जी आती होगी कि चलो मैं इन्हें ऑनलाइन देखती हूँ या देखता हूँ। डेफिनेटली यहाँ बहुत सारी मिररिंग एनर्जीज आई हैं। और अभी रिसेंटली 888 पोर्टल गया था। मैंने बहुत लोगों को बोला है, गाइस जितना इनर वर्क करोगे, जितना अपनी शैडो साइड को समझ जाओगे कि मेरे अंदर क्या गलतियां हैं, क्या खूबियां हैं, और सामने वाले की क्या खूबियां हैं, क्या गलतियां हैं, तो आपका रिश्ता बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आप अपने आप को दोषी करार दोगे कि मैं ही गलत हूँ, मेरे पास उनको प्यार देने के लिए कभी कुछ होता ही नहीं है, मैं जितना भी कर लूँ उतना कम है, क्यों वो मुझे समझ नहीं पाते, तो ये आपका सोचने का काम नहीं है। ये यूनिवर्स सोचेंगे कि वो आपकी किस्मत में है या नहीं। बट अपने आप को दोषी नहीं साबित करना, ना ही अपने आप को विक्टिम सोचना है कि मैं इस लव रिलेशन का गुनहगार हूँ, मैं वो सब नहीं अपने प्यार को दे पाया या दे पाई जिससे मेरा रिश्ता और मजबूत होता। क्योंकि यहाँ पे स्टेटस का भी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फैमिली स्टेटस को लेकर ये रिलेशन अचानक ब्रेक हो गया है। सैडली अनफॉर्चुनेटली ये बातें कभी कभी रिलेशन को ख़राब कर देती हैं, और अक्सर लोग इसके बारे में बात नहीं करते। दुनिया वाले सामने से बहुत कहेंगे कि पैसा, स्टेटस, पावर या जाति पाति हमें मैटर नहीं करती, लेकिन उनके घर वालों को करती है। तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। कुछ लोगों का ये रिलेशन शादी तक पहुंचते पहुंचते वहीं पे रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के कारण इन्होंने बैक स्टेप किया आपको, और आज भी ये उसका खामियाजा भुगतते हैं, क्योंकि ये खुश नहीं है। कोई भी इंसान है आपका दिल दुखाकर, उस टाइम तो शायद उसको नहीं समझ आएगा, या उस टाइम तो वो सोच लेगा कि मेरी फैमिली नहीं मान रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है इस पर्सन को फील होता है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, इन्होंने आपके साथ काफ़ी बातों के लिए आपको डिसेप्शन दिया है। अब देखते हैं इनका अगला मैसेज क्या है। तुमसे दूर जाना मेरी मजबूरी थी, एक दिन मैं ज़रूर लौटूंगा, बस उसी दिन का इंतज़ार है। वाओ, ये पर्सन आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि तुमसे दूर जाना मेरी मजबूरी थी। कोई रीज़न हो सकता है ऐसा, जेन्युइन रीज़न, जो इन्होंने आपको आज तक नहीं बताया। शायद ये आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे और बताएंगे कि उस वक्त इन्होंने अगर आपको छोड़ा था तो क्यों छोड़ा था। कोई भी रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, इम्पोर्टेंस देते हो, फैमिली इनके लिए सब कुछ हो। ये फैमिली के लिए अपने प्यार को भी कुर्बान कर सकते थे, और इन्होंने आपका प्यार कुर्बानी दे दिया, मतलब बलिदान कर दिया प्यार का। फैमिली वालों ने कहीं और बोला होगा, शादी के लिए कोई रिश्ता दिखाया होगा, या इनको कहा होगा कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम किसी और के साथ हमारे खिलाफ जाकर शादी कर लो। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों में कि ये पहले से ही शादीशुदा थे और ये काफ़ी समय से अपनी शादी की बात को छुपा रहे थे। आपके साथ इनका अफेयर हो गया और शायद कुछ महीनों बाद या सालों बाद आपको पता लगा कि ये तो कहीं पे और मैरिड है, और इनको उस समय लगा कि ये दो लोगों के साथ एक ही टाइम पे रिलेशन अब और आगे नहीं खींच सकते, क्योंकि उस वक्त इनको हो सकता है कि इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड ने या इनके बच्चों ने, किसी ने कुछ ऐसा वादा करवाया हो
कि तुम अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा मैरिटल के चक्कर में ख़राब ना करो। एक पूरा परिवार टूट के बिखर जाएगा। या आपके साथ कांटेक्ट होने की बात जब इनके घर में पता लगी, फैमिली में पता लगी, तो ये डर गए कि कहीं मेरा फैमिली लाइफ स्पॉइल ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। तो ये उस वक्त वहाँ अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे गए और उसी रिश्ते को इन्होंने अपनी लाइफ का अहम फैसला समझ लिया और आपको दूर कर दिया। लेकिन ये चाहते हैं कि ये आपसे कुछ कन्फेस करें। ये मैंने उदाहरण दिया है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि कुछ मैरिटल अफेयर के कार्ड्स भी हैं, सो कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मुझे नज़र आ रहे हैं आज इस कलेक्टिव एनर्जीज़ में। तो सारी बातें सभी से नहीं रेजोनेट करेंगी। कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस है, इस वजह से ये उस दूरी को भी एक रीज़न मान रहे हैं कि आप दोनों के बीच का रिश्ता ठंडा पड़ गया है या ऑन एंड ऑफ रहता है। या करियर चॉइसेस ऐसी हैं, लाइफ में फाइनेंशियल चॉइसेस बनानी हैं जिसके लिए इनको बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा और कुछ टाइम के लिए इन्होंने आपसे दूरी बना रखी है। जब ये फुली रिकवर हो जाएंगे, मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, इमोशनली हील हो जाएंगे, तब ये लौटेंगे। और आपको भी यही सब करना चाहिए। अगर आपके साथ ये सब हुआ है तो आप भी अपना एक अच्छा क्वालिटी टाइम, एक गुड टाइम लो, मेडिटेट करो, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स करो, हैंग आउट करो, लाइफ को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इंजॉय करो। तब ये रिलेशन ठीक होते हैं। जब हम सारी एनर्जीज एक ही इंसान पे डाल देते हैं ना, फैमिली के बारे में ना ज़्यादा सोचते हैं, ना अपने करियर को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, सारा टाइम रिलेशनशिप, चैटिंग, वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, यही सब सोचते हैं ना, तो कभी कभी हमारा जो स्पिरिचुअल लेवल है वो हमें इन चीज़ों से दूर करता है ताकि हम एलिवेट हो सकें, अवेकंड हो सकें। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग की है मैंने। आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी क्लेम करना है, थैंक यू गॉड लिखें ताकि भगवान को आपका मैसेज ग्रैटिट्यूड के रूप में मिल जाए और आप जो भी चाहते हो ज़िंदगी में वो आपको मिलना शुरू हो जाए। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही गाइस। लव यू, बाय बाय।